Yes. Again, good morning. Now we are going to discuss about the GTPAL and GPL. Clear? हमने इसको बहुत अच्छे से डिस्कस किया है जनरली पहले. क्लियर? इन वेरी शॉर्ट आप समझ ले, सिंपल सा. GTPAL की मैंने फुल फॉर्म डिस्कस किया है ऑलरेडी. G इंडिकेट करता है ग्रेविडा को इंडिकेट करता है और ग्रेविडिटी को इंडिकेट करता है. जनरली यहाँ पे ग्रेविडिटी को इंडिकेट करता है. क्या है ग्रेविडा ग्रेविडिटी वापस बताऊंगा आपको. T इंडिकेट करता है टर्म बर्थ को इंडिकेट करता है, टर्म बर्थ को इंडिकेट करता है. P इंडिकेट करता है प्री टर्म बर्थ को इंडिकेट करता है और A इंडिकेट करता है अबॉर्शन को इंडिकेट करता है और L किसको इंडिकेट करता है? लाइव बर्थ को इंडिकेट करता है. क्लियर? और मैं GPAL फॉर्मेट की अगर मैं आपसे बात करूं, क्लियर, तो GPL के अंदर G ग्रेविडा को इंडिकेट करता है, यहां पे P पेराइटी को इंडिकेट करता है, A अबॉर्शन को इंडिकेट करता है और L लाइव चिल्ड्रन को इंडिकेट करता है. Gravidity and parity. First thing is that ग्रेविडा. ग्रेविडा जनरली किसको कहते हैं हम? जो भी प्रेग्नेंट मदर है उसके लिए जो हम वर्ड यूज करते हैं वो क्या है भैया? ग्रेविडा. क्लियर? नेक्स्ट, ग्रेविडिटी किसको कहते हैं? ग्रेविडिटी मतलब नंबर ऑफ द प्रेगनेंसीज. क्लियर? तो ग्रेविडिटी वर्ड जो किसके लिए यूज करते हैं? टू द नंबर ऑफ द प्रेगनेंसीज. कितने बार प्रेगनेंसीज हुई है? 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स. क्लियर? तो उस मदर को उस टाइम हम क्या करेंगे? अगर सपोज प्रेग्नेंट अभी है तो मदर को हम क्या कहेंगे? ग्रेविडा है. क्लियर? और अगर नंबर ऑफ प्रेगनेंसीज की बात करेंगे तो उसको क्या लिखेंगे? हम ग्रेविडिटी लिखेंगे. क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं नल्ली ग्रेविडा. नल्ली का मतलब क्या है? नील मतलब जो कोई भी मदर है या फीमेल है, मदर तो जो प्रेग्नेंट होगी तब कहेंगे, जो फीमेल है अभी तक एक भी बार प्रेगनेंसी को अचीव नहीं किया है या प्रेगनेंसी नहीं हो पाई है तो हम उसको लिए क्या वर्ड यूज करेंगे? नल्ली ग्रेविडा. क्लियर है? एक होता है प्राइमी ग्रेविडा. प्राइमी का मतलब क्या है? फर्स्ट. प्राइमी ग्रेविडा का मतलब क्या होता है? फर्स्ट टाइम आप देखें, नल्ली ग्रेविडा बता चुका हूं, हु हैज नेवर बीन प्रेग्नेंट. और प्राइमी ग्रेविडा का मतलब क्या है? जो भी मदर है वो फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हुई है. जो फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हुई है, क्लियर, वो ग्रेविडा भी है. और जनरली ग्रेविडा में कौन सा है? वो प्राइमी ग्रेविडा है, फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट. तो उसके लिए उससे पता चल जाएगा कि G1 है, इट मींस ये क्या है? प्राइमी ग्रेविडा है. क्लियर? एक होता है मल्टी ग्रेविडा. मल्टी ग्रेविडा का मतलब क्या है? जो एक से ज्यादा बार जो इसको प्रेगनेंसी हो चुकी है उसके लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं? मल्टी ग्रेविडा. या एटलीस्ट 2 या मोर देन 1 प्रेगनेंसी हुई है, दोनों बात कहानी एक ही है. क्लियर? तो उसको हम क्या जनरली क्या बोलते हैं? मल्टी ग्रेविडा. एनी कंफ्यूजन? अगर टर्मिनोलॉजी आती है, जनरली इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है एग्जाम में. हर लाइन एक क्वेश्चन है. आपसे पूछते नल्ली ग्रेविडा मीन्स, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है नल्ली ग्रेविडा मीन्स. अब आपको पता होना चाहिए नल्ली ग्रेविडा मतलब क्या. इसको गलत मत करना भाई, है ना. प्राइमरी ग्रेविडा पूछे मींस ऑप्शन दे सकते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन है. मल्टी ग्रेविडा पूछे, डायरेक्ट क्वेश्चन है. ये सारी लाइन जो है डायरेक्ट क्वेश्चन है सारे. मैं इसको सोल्व नहीं करूंगा, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन निकल के आएंगे, इतना टाइम नहीं होगा हमारे पास, बट ये सारी लाइन जो है वो क्वेश्चन है आपकी. क्लियर? मल्टी ग्रेविडा क्लियर है. नेक्स्ट बात कर रहा हूं मैं पेराइटी की. ठीक है, मैंने पेराइटी को डिस्कस किया है और आप अच्छे से समझ लिया है अगर आपने पेराइटी को, कि पेराइटी का मतलब क्या होता है? जो भी फीटस जो मदर के वुम्ब में डेवलप हो रहा है, अगर उस फीटस ने, मैं फीटस वर्ड यूज कर रहा हूं, क्लियर, उस फीटस ने 20 वीक ऑफ प्रेगनेंसी क्रॉस कर दी है, मोर देन 20 वीक जो है वो क्या है? उसने क्रॉस कर दी है, इट मींस उसने पेराइटी को अचीव कर लिया है. और मैंने कल मीनिंग बताया था पेराइटी का, कि पेराइटी का मतलब क्या होता है? कि दिस इज रिलेटेड विद द वायबिलिटी, है ना. वायबिलिटी मींस जो फीटस है आपका, अभी वायबिलिटी क्या चीज है ना, मतलब बच्चे ने वायबिलिटी को अचीव कर लिया है. और वायबिलिटी को अचीव करने का मतलब क्या है? कि जो फीटस मदर के वुम्ब के अंदर डेवलप हो रहा है, क्योंकि वहां पर तो उसको बहुत ही अच्छा फेवरेबल इन्वायरमेंट होता है, तो फीटस क्या करता है? इजीली ग्रोथ करता रहता है. क्लियर? लेकिन उस कंडीशन में अगर हम बच्चे की डिलीवरी करवाते हैं और वो सराउंडिंग इन्वायरमेंट में अगर आता है, तो क्या वो वायबल, मतलब वो जिंदा क्या रह पाएगा या नहीं पाएगा? तो उसको लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं? पेराइटी. तो इसके लिए एक जनरली
एक ड्यूरेशन डिसाइड किया है कि अगर 20 वीक जो है या लेस देन 20 वीक जो है, अगर क्लियर, तो लेस देन 20 वीक का जो अगर फीटस है तो वो जनरली सराउंडिंग एनवायरनमेंट के अंदर अगर आप बर्थ करवाते हैं तो सरवाइव नहीं कर पाता है। क्लियर, तो वो जनरली लेस देन 20 वीक जो है वो किसके अंदर जनरली काउंट होगा भैया? अबॉर्शन के अंदर काउंट होगा। क्लियर, और 20 वीक, मैं इंडिया की बात कर रहा हूं, मैंने कहा एक ही डेटा आपको याद रखना है, यूएस में है कहीं 24 वीक दिया है, कहीं 28 वीक दिया है, बट आपको 20 वीक ही याद रखना है। क्लियर, 20 वीक क्रॉस कर गया मतलब उसने पेराइटी को अचीव कर लिया, 22 वीक आ गया सपोज, है ना, तो उसने पेराइटी को क्या कर लिया? अचीव कर लिया, मतलब वो वायबिलिटी पीरियड को मतलब वायबल है बच्चा, अगर हम उसको डिलीवरी कराते हैं तो वायबल हो सकता है। क्लियर, पेराइटी का वर्ड मीनिंग समझ में आ गया, वायबिलिटी का वर्ड मीनिंग समझ में आ गया। वायबिलिटी क्या चीज होती है भैया? क्लियर है? सो आप देखेंगे पेराइटी इज द नंबर ऑफ बर्थ, नॉट द नंबर ऑफ फिटस। मैंने फिर कहा है क्लियर कि कहानी पूरी वही चलेगी, GTPAL, कहानी सेम रहती है, जितना ग्रेविडा चल रहा है उतना ही जनरली पेराइटी चलेगा, क्या उतना ही प्रीटर्म रहेगा, उतना ही टर्म बर्थ रहेगा। किरदार कहां बदलेगा? आखिरी में, जो लाइव चिल्ड्रन है वही बदलेगा, वो आपको याद रखना है केवल। क्लियर, सो पेराइटी इज द नंबर ऑफ बर्थ, नॉट द नंबर ऑफ फीटस, नॉट द नंबर ऑफ फीटस। एग्जाम्पल ट्विंस है, ट्रिपलेट्स है, क्वाड्रिप्लेट्स है। क्लियर, कैरिड पास्ट 20 वीक्स ऑफ गेस्टेशन, उसने क्या कर लिया? कैरिड आउट हो गया है पास्ट 20 वीक का मतलब क्या है? 20 वीक को क्या कर दिया? क्रॉस कर दिया है, पास आउट कर दिया। क्लियर, एंड फिटस वाज बोर्न अलाइव। समझ में आ गई कहानी? पेराइटी का मतलब समझ में आ गया। क्लियर, सेम कहानी वही रहेगी आपसे। नल्ली पेरा, नल्ली मतलब नील, नल्ली का मतलब नील, इट मींस ऐसा फिटस, ठीक है, या ऐसी मदर जिसके अंदर जो फिटस है उसने सपोज उसको प्रेगनेंसी तो हुई है, दो बार प्रेगनेंसी हुई थी, तो ग्रेविडा तो उसने अचीव कर लिया, ग्रेविडिटी तो वो है, लेकिन जनरली क्या है, वो एक 12 वीक पर 8 वीक पे क्या हो गया? अबोर्ट हो गया, मतलब उसने 20 वीक क्रॉस नहीं किया, तो पेराइटी उसने अचीव नहीं की है, तो उसका जो फिटस है वो एक भी बार 20 वीक को क्रॉस नहीं कर पाया है, दैट इज नल्ली पेरा। पेराइटी को उसने अचीव नहीं किया, एक भी बार नहीं किया, नल्ली पेरा। प्राइमरी पेरा की बात करूं तो, या फर्स्ट टाइम, जो फर्स्ट टाइम उसका है, या एक बार जो है जनरली वो 20 वीक जो है उसका फिटस क्रॉस कर चुका है फर्स्ट टाइम, तो उसके लिए अपन क्या रखेंगे? प्राइमरी पेरा। और मल्टी पेरा का मतलब क्या हुआ? एक से ज्यादा बार, या एटलीस्ट 2 टाइम जो है, जो मदर है उसका फिटस जो है वो 20 वीक क्रॉस कर चुका है, चाहे प्री टर्म बर्थ हो, ठीक है, या टर्म बर्थ हो, या कितने भी लाइव चिल्ड्रन है, लेकिन उससे पेराइटी को क्रॉस कर लिया। इतनी सी कहानी। क्लियर है? डायरेक्ट क्वेश्चन है, फिर कह रहा हूं गलती कोई भी नहीं करेगा, जहां कंफ्यूजन लगे आप पूछ लीजिएगा, है ना। आज के नए बच्चे कौन है जो आज ही आए हैं? हाँ, बीच में आया था, ये टॉपिक पढ़ा था आपने? कल पढ़ाया था मैंने ये, जी हाँ, GCS पढ़ाया था तब, हाँ, ये नहीं पढ़ा ना आपने, इसलिए मैंने जल्दी बुलाया था आज, है ना, कि जो भी और कोई नया बच्चा आया हो तो वो समझ ले, है ना। इजी कहानी है, पर जो भी कोई कंफ्यूजन हो फटाफट पूरे में, फटाफट 10-15 मिनट में इसको खत्म करके नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, है ना। प्राइमरी पैरा क्लियर हो गया, नल्ली पैरा क्लियर हो गया, मल्टी पैरा क्लियर हो गया, आई थिंक आपका क्लियर है। यूज ऑफ GTPAL, ठीक है, GTPAL एक्रोनिम में यूज करते हैं। G इंडिकेट करता है ग्रेविडिटी, ग्रेविडिटी का मतलब क्या हुआ था? नंबर ऑफ प्रेगनेंसीज। क्लियर, फिर मैंने बात की थी आपसे, T इंडिकेट करता है भैया टर्म बर्थ को इंडिकेट करता है। टर्म बर्थ का मतलब क्या है? जो भी बच्चा डिलीवर हुआ है, ठीक है, उसने 37 वीक या 37 इक्वल टू 37 वीक, क्लियर, या मोर देन 37 वीक पर अगर इसका बर्थ हुआ है तो उसको किसमें कंसीडर करेंगे? हम टर्म बर्थ के अंदर कंसीडर करेंगे। अंडरस्टूड? क्लियर, अगर 36 वीक और 6 डेज भी है तो किसमें चला जाएगा? प्री टर्म में। टर्म बर्थ का मतलब समझ में आया? 37 वीक से क्रॉस कर जाता है तो उसको जनरली क्या लिखते हैं अपन? टर्म बर्थ पे। क्लियर, जनरली 42 वीक के बाद उसको पोस्ट टर्म भी कहते हैं, लेकिन हम जनरली इसमें टर्म बर्थ को काउंट करते हैं। क्लियर, नेक्स्ट है प्री टर्म बर्थ, GTP। पी इंडिकेट करता है भैया प्री टर्म बर्थ। प्री टर्म बर्थ का मतलब क्या हो गया? मोर देन 20 वीक्स, वेरी गुड, मोर देन 20 वीक्स और लेस देन 37 वीक्स में अगर बच्चे की डिलीवरी हुई है तो उसको किसमें कंसीडर करेंगे भैया? प्री टर्म बर्थ के अंदर करेंगे। क्लियर, अगर लेस देन 20 वीक,
लेस देन 20 वीक के अंदर अगर उसकी डिलीवरी हो गई है तो वो वैसे ही हमारी जो गाइडलाइन कहती है सर्वाइव नहीं कर पाएगा। क्लियर? इट मींस वो किसमें कंसिडर होगा भैया? अबॉर्शन के अंदर कंसिडर होगा। अंडरस्टूड? सिंपल सी कहानी है। क्लियर? प्रीटर्म ये याद रखिएगा 37 वीक से पहले। अबॉर्शन या मिसकैरेज जितने भी हैं ग्रेविडा इंक्लूड होगा सब में। वो मैंने क्वेश्चंस बताए थे तब आपको समझ में आया होगा। हाँ, एल एल इंडिकेट करता है भैया नंबर ऑफ लिविंग चिल्ड्रन कितने हैं। मैंने पहले ही कहा है, सपोज एक मदर है, क्लियर, प्रेगनेंसी हुई है, एक बार उसने ट्विंस बर्थ हो चुका है मोर देन या 39 वीक के ऊपर, अभी प्रेगनेंसी उसकी चल रही है, क्लियर, तो ग्रेविडा कितना हुआ? 2। ठीक है ना? ट्विंस थे तो भी ग्रेविडा 2 ही गिना जाएगा, टर्म बर्थ 1 ही गिना जाएगा, अभी तो प्रेगनेंसी चल रही है उसकी, पेराइटी 1 ही गिनी जाएगी। अगर कोई एक बच्चा और प्रीटर्म पे हुआ है तो प्रीटर्म भी उसका 1 ही गिना जाएगा। एक तरीके में एग्जांपल दिया आपको। कहानी और किरदार कहां बदलता है? आखिरी में। लिविंग चिल्ड्रन में जाके कहानी बदलेगी और वहां पर लिविंग जो चिल्ड्रन है, ट्विंस हुए तो 2 लिखा जाएगा, ट्रिपलेट्स हुए तो 3 लिखे जाएंगे, क्वाड्रिप्लेट्स हुए तो 4 लिखे जाएंगे। बाकी कहानी उतनी, जितना ग्रेविडा चल रहा है वैसे ही कहानी चलेगी आपकी। क्लियर? इसलिए मैंने स्पेशल नोट लिखा था, मल्टीपल काउंट इज 1 फॉर द ग्रेविडिटी। सपोज अभी प्रेगनेंसी हुई है, बर्थ हुए हैं एक बार, ठीक है, तो उसको ट्रिपलेट्स हुए हैं। आप न्यू स्टूडेंट्स आई थिंक, पुराने ही है, कल की क्लास में थे क्या आप लोग? हाँ, 3 मुझे सुन ले फटाफट ना। ट्रिपलेट्स हुए हैं, बॉर्न हुए, लेकिन ग्रेविडिटी कितनी गिनी जाएगी आपकी? 1 ही गिनी जाएगी, लेकिन जो नंबर ऑफ चिल्ड्रन में आपके क्या आएंगे? आपके 3 आएंगे। तो ध्यान रखें, मल्टीपल काउंट इज 1 फॉर द ग्रेविडिटी एज वेल एज 1 फॉर द टर्म, प्रीटर्म और अबॉर्शंस, बट आर रिकॉर्डेड एज द एक्चुअल नंबर ऑफ द लिविंग। किरदार आखिरी में आपका बदलेगा। क्लियर? ये मैं दिखा चुका हूं, वही ग्रेविडिटी जीटी पाल है, ठीक है ना। जीपीएल फॉर्मेट में क्या आएगा? पी की जगह पेराइटी आएगी, नॉट प्रीटर्म। वो आपको आंसर को देख के समझना। ये मैंने आपको एग्जांपल दिया था एक, फटाफट से देख लें इसको, जहां कोई कंफ्यूजन लगे तो आप पूछिएगा। क्लियर? ए वुमन प्रेग्नेंट फॉर द 4th टाइम प्रेग्नेंट हुई है, शी हैड 1 इलेक्टिव अबॉर्शन, एक इलेक्टिव अबॉर्शन हुआ है इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर, और डॉटर हु वाज बोर्न एट 40 वीक्स पे, एक डॉटर 40 वीक्स पे बोर्न हुई है, क्लियर, और एक सन बोर्न हुआ है 36 वीक पे। क्लियर? तो सोल्व करेंगे, 4th टाइम प्रेगनेंसी है तो जी कितना हुआ? 4। वेरी गुड। क्लियर है? टी की बात करूं, टर्म बर्थ कौन सा दिख रहा है आपका? एक ही है, जिसे 37 वीक क्रॉस किया है, तो टी क्या है? 1 है। प्रीटर्म कितना दिख रहा है आपको? 1। जो 36 वीक पे बोर्न हुआ है वो प्रीटर्म क्या आपका? 1। अबॉर्शन कोई है क्या इसमें? लिखा हुआ है, अबॉर्शन कितना हुआ? 1। लिविंग चिल्ड्रन कितने हैं? 2 होंगे। एक जो टर्म पे हुआ वो भी लिविंग चिल्ड्रन है, प्री टर्म पे हुआ वो भी लिविंग चिल्ड्रन है। एक अबॉर्ट हो चुका और एक अभी कंटिन्यूसली प्रेगनेंसी है, मतलब बर्थ अभी तक नहीं हुआ। तो लिविंग चिल्ड्रन कितने आपके? 2। फटाफट से देखेंगे, आपने आंसर निकाल रखे हैं, फटाफट वापस देख लेना फटाफट। क्लियर? ए 30-year-old फीमेल इज 25 वीक प्रेग्नेंट है, क्लियर, विथ ट्विंस, शी हैज ए लिविंग चिल्ड्रन, क्लियर, 4 ऑफ द 5 चिल्ड्रन वर बोर्न एट 39 वीक पे हुए हैं, 5 में से 4 चिल्ड्रन, और एक बच्चा जो कब बोर्न हुआ है? 27 वीक पे उसका बोर्न हुआ है। क्लियर? एंड 2 years अगो उसको एक क्या हुआ है? मिसकैरेज हुआ है। क्लियर? तो व्हाट इज द आंसर? बी, यही था आंसर। क्लियर? कैसे हुआ? समझ में आ गया? अभी क्या है भैया? ये प्रेग्नेंट है, 25-year-old प्रेग्नेंट है, अभी प्रेगनेंसी है, जीवन है, 5 चिल्ड्रन पहले से है, इसको बोला इन्होंने, कितने हो गए? 6, और एक क्या हो चुका है? अबॉर्शन। तो ग्रेविडा कितना हो गया? 7। समझ में आ गया? क्लियर? और टी की बात की थी अपन ने, उसने कहा था कि 5 में से 4 जो बच्चे हैं वो 39 वीक पे उनका क्या हुआ था? बोर्न हुआ था। 39 वीक का मतलब क्या? मोर देन 37 वीक। तो टर्म कितना है? 4। ठीक है? एक बच्चा प्री टर्म पे हुआ था 27 वीक पे, तो प्री टर्म कितना है? 1। अबॉर्शन इससे क्या बोला? 1 हुआ है, ऑलरेडी उसने बोला 1 अबॉर्शन हुआ है। और नंबर ऑफ लाइव चिल्ड्रन कितने आप बताएंगे? 5, क्योंकि जो 4 टर्म पे हुए थे वो भी लाइव है और प्री टर्म पे हुआ था वो भी लाइव है। इसे मेंशन नहीं किया कि उसकी डेथ हो गई बाद में, ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया। अगर नहीं
डेथ होगी तो उसको लिविंग चिल्ड्रन में काउंट नहीं करेंगे। अंडरस्टूड? क्लियर? क्विक देखेंगे फटाफट। 27 ईयर ओल्ड फीमेल है, करंटली क्या है, 16 वीक प्रेगनेंसी है उसकी। क्लियर? मतलब अभी प्रेगनेंसी है, G1 हो गया। 2 साल पहले ट्विंस हुए थे। क्लियर? जो कब बोर्न हुए, 39 वीक पे हुए हैं। क्लियर? और एक 5 साल पहले क्या हुआ है, 5 ईयर ओल्ड जो है वो 40 वीक पे बोर्न हुआ है। क्लियर? और कोई अबॉर्शन की हिस्ट्री उसको नहीं है। समझ में आ गया? तो कितना है, अभी 16 वीक की प्रेगनेंसी है, ग्रेविडा एक है। क्लियर? उसके बाद क्या भैया, ट्विंस हुए हैं लेकिन ग्रेविडा एक ही काउंट होगा, भले ट्विंस हुए हैं तो 2 ग्रेविडा हो गए। और उसके बाद क्या है, एक बच्चा 40 वीक पे हुआ तो ग्रेविडा कितने हो गए, 3। और कोई भी हिस्ट्री इसकी मिसकैरेज की नहीं है, तो जी कितने हैं, 3। टर्म की बात करूं, जो 39 वीक पे हुए थे ट्विंस, मैंने क्या कहा, कहानी और किरदार आखिर में बदलेगा, चाहे ट्विंस है चाहे ट्रिपलेट से, टर्म कितना गिना जाएगा, एक ही गिना जाएगा 39 पे। तो टी क्या होगा भैया, 1। क्लियर? प्री टर्म कोई है, प्री टर्म कहीं नहीं है, केवल 39 वीक पे हुआ। हाँ T2, मतलब उसके लिए मैं कह रहा था, मतलब एक ही है, जो ट्विंस हुए हैं तो वो एक है, और एक 40 वीक पे हुआ है, तो टी कितने हो गए आपके, 2, है ना। मतलब मैं उसकी बात कर रहा था, ट्रिपलेट्स है तो ट्रिपलेट्स है लेकिन वो एक ही टर्म गिना जाएगा। समझ में आ गई थी ना? ठीक है, और एक है तो टी कितने हो गए आपके, 2। पी क्या है आपका, 0। ए क्या है, 0। अब आप बताओ लाइव चिल्ड्रन कितने हैं, 3। समझ में आया? तो ट्विंस हुए थे वो 2 हो गए, और एक जो 39 जो 40 वीक पे जो हुआ है वो हो गया। क्लियर? तो लाइव चिल्ड्रन कितने हो गए आपके, 3 हो गए। क्लियर? तो इसका आंसर क्या हो गया, बी। क्लियर? एक आध क्वेश्चन और देख लें फिर शुरू करते हैं। सॉल्व कर चुके हैं फटाफट। वैसे 20 ईयर ओल्ड फीमेल है, अभी क्या है, 8 वीक की प्रेगनेंसी है। क्लियर? इट मींस ग्रेविडा 1 है, अभी 8 वीक की प्रेगनेंसी है तो। क्लियर? और एक मिसकैरेज हुआ है 12 वीक पे। क्लियर? मतलब ग्रेविडा तो रहा था, 2 ग्रेविडा हो गए। उसके बाद क्या है, कोई लिविंग चिल्ड्रन नहीं है ना। क्लियर? तो ग्रेविडा कितना हुआ भैया, 2। एक तो अभी प्रेगनेंसी है उसका, और एक मिसकैरेज हुआ था। एक दिन की भी प्रेगनेंसी अगर हो गई मतलब ग्रेविडा के अंदर वो काउंट हो गया। समझ में आ गया? तो G2 हो गए आपके। टर्म में कोई बर्थ हुआ है क्या, नहीं हुआ है, कोई बर्थ ही नहीं हुआ यहाँ पर तो है ना। तो टी क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। क्लियर? और कोई प्रीटर्म बर्थ हुआ है क्या, नहीं, तो पी भी क्या हो जाएगा आपका, 0। अबॉर्शन कोई हुआ है क्या, नहीं हुआ, हुआ है, कब हुआ है, 12 वीक पे। तो अबॉर्शन कितना हो जाएगा आपका, 1। नंबर ऑफ लिविंग चिल्ड्रन कितने हैं इसके, 0। समझ में आ रही कहानी? ठीक है, तो आंसर इज क्लियर, है ना। बस समझ आना, मेन कहानी ट्विंस, ट्रिपलेट्स और वहां पे फंसती है, वो कंसेप्ट आप समझ गए, फिर पिक्चर क्लियर हो जाएगी आपकी। देखिए क्वेश्चन, यस 26 ईयर ओल्ड फीमेल है, करंटली 26 वीक प्रेग्नेंट है, अभी प्रेग्नेंट है। क्लियर? इट मींस ग्रेविडा एक है। इसने क्या कहा, एक मिसकैरेज हुआ है 10 वीक पे, मिसकैरेज हो गया, ग्रेविडा तो था तो 2 ग्रेविडा हो गए। क्लियर? और एक 3 ईयर ओल्ड का क्या है, बेबी है, जो 39 वीक पे क्या हुआ है, बोर्न हुआ है, और कोई भी अबॉर्शन वगैरह नहीं है। क्लियर? तो जी कितना हो गया, कौन कौन सा, अभी एक तो प्रेग्नेंट है भैया, वो होगा ना। ध्यान से, मैंने क्या कहा था, जब भी इस क्वेश्चन को सोल्व करो, आप आपके रफ पेपर में जहां भी करेंगे वहां मेंशन कर देना GTPAL। आप क्वेश्चन को पढ़ते जाएंगे, उसमें प्लस प्लस करते जाएंगे, इसी तरीके से सोल्व करना है, ताकि कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। नहीं तो आगे की लाइन पढ़ोगे, पीछे की भूल जाओगे, क्या था यार, एक प्रेगनेंसी थी, मिसकैरेज था, क्या था, हम उसी में अटके रहेंगे, इधर से उधर होते जाएंगे, तो वो चीज नहीं होगी। जब आप इसको लिखेंगे GT, ऐसे मैं काउंट कर रहा हूं ना, जैसे मैं क्वेश्चन को पढ़ा, 26 ईयर ओल्ड फीमेल है, करंटली 26 वीक प्रेग्नेंट है, एक ग्रेविडा है, प्रेगनेंसी है। तो फिर मैंने बात की आपसे कि एक मिसकैरेज हुआ है, मिसकैरेज जरूर हुआ है, ठीक है, तो अबॉर्शन में भी 1 लिख दिया, और ग्रेविडा में मैंने +1 कर दिया, तो ग्रेविडा कितना हो गया, 2 हो गया, अबॉर्शन में क्या हो गया, 1 हो गया। और इसके बाद एक बच्चा 39 वीक पे हुआ है, ठीक है, 39 वीक मतलब क्या है, टर्म बर्थ हुआ है, ठीक है, एक ही बच्चा है, तो G2 कितने, 3। एक तो अभी प्रेग्नेंट है, एक अबॉर्शन है, 39 वीक, जी कितना है, 3। वेरी गुड, जाग रहे हैं। टी क्या है, टर्म बर्थ कितना है आपका, एक जो 39 वीक पे हुआ, टी 1 हो गया। प्री टर्म बर्थ कितने है, 0, कोई भी प्री टर्म दिया नहीं हुआ, पी 0 हो गया। अबॉर्शन कितना है,
1, एक अबॉर्शन दिया हुआ है, और लाइव चिल्ड्रन कितने हैं 1, जो 39 वीक पे हुआ था, बाकी कोई भी नहीं। समझ में आया? आंसर इज ए। ठीक है, अब बहुत सारे क्वेश्चन है, बस एक क्वेश्चन कराना चाह रहा हूं, बस वो लास्ट वाला, बाकी सेम क्वेश्चन आपको मुझे लगता है शायद समझ में कहानी आ गई। कुछ और सॉल्व करने की जरूरत है? कहानी नहीं है, बस एक क्वेश्चन मैं करा रहा हूं जो मैंने वो जिसमें सेट ऑफ देख रहे हैं, इस क्वेश्चन को देखें, चलो एक आध क्वेश्चन होगा तो और कर लेंगे, कोई बात नहीं है ना, रिवाइज कर लेना। 30 ईयर ओल्ड फीमेल था, फीमेल थी, 20 वीक प्रेग्नेंट है, विद ट्विंस है, क्लियर है? शी हैज है, तो ग्रेविडा कितना है भैया 1 है, चाहे ट्विंस है लेकिन ग्रेविडा कितना है 1 है, क्लियर? और 6 ईयर ओल्ड हु वाज बोर्न एट 40 वीक्स, ये भी प्रेगनेंसी हुई है, टर्म भी हुआ है, टर्म भी लिख दिया अपन ने, और शी हैज नो हिस्ट्री ऑफ मिसकैरेज और अबॉर्शन, व्हाट इज डी पाल, कितना हो गया भैया? जी कितना है 2, एक तो अभी प्रेगनेंसी है उसका, और एक क्या है भैया जो 40 वीक्स जो है, ठीक है ना, 40 वीक से बोर्न हुआ, तो G2 हो गया। टर्म कितना है 1, जो 40 वीक पे हुआ है, T1, प्री टर्म कितना है 0, अबॉर्शन कितना है 0, लाइव कितने है 1 ही है, अभी ट्विंस है लेकिन वो उसका डिलीवरी नहीं हुई है, क्लियर? तो योर आंसर इज ये क्वेश्चन है, बस इसको सॉल्व करें। मैं कहानी बता देता हूं फटाफट से, है ना, ठीक है? यस, a 39-year-old female is currently 18 weeks pregnant, अभी वो 18 वीक्स की प्रेगनेंसी है। मैंने कहा कितने भी ईयर ओल्ड हो, क्या है नहीं है, जॉब करती है नहीं करती है, घरेलू है, जो भी करती है, उससे कोई लेना देना नहीं, ठीक है? प्रेगनेंसी है, कितने वीक की है, उससे लेना देना है, क्लियर? तो अभी 18 वीक की प्रेगनेंसी है, क्लियर? इट मींस जी कितना है आपका 1